बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आप लोग की तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अगर आपने फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है रिटन पैटर्न पर, तो आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि एग्ज़ाम में आप पास हो जाएं। सबसे पहली बात तो होती है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए पास होना, और जो चाहते हैं कि वो अच्छा परसेंटेज उठाए, यानी कि उनका अच्छा परसेंटेज आए कम समय में, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिजिक्स में हमें क्या पढ़ लेना है, ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है या ऐसा कौन सा यूनिट है जहां से बहुत ही ज़्यादातर प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं। तो आज पूर्णतः मैं आप सभी को वो सभी ट्रिक और वो सभी मेथड बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप कम समय में, यानी कि अगर आप चाहते हैं 4 से 5 दिन में भी आप कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर क्षमता है क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करने का और सिलेबस को एब्जॉर्ब करने का। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी फिजिक्स है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें विज्ञान तथा अर्धचालक युक्तियाँ। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आज आपको कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करिए। तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न, यानी कितने परसेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपकी कौन से चैप्टर पे या कौन से यूनिट पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो आपको पता है कि आपका जो फिजिक्स है दोस्तों वो 8 यूनिट में डिवाइड है, कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट से जो प्रश्न पूछे जाने हैं आपके, वो 15% क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी जो फर्स्ट यूनिट है उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, यानी कि फर्स्ट एंड जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो कितने परसेंट, 15% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे एग्जाम में आपके। अगर बात करें सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, 25% क्वेश्चन आपकी सेकेंड यूनिट से आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे यूनिट की अगर बात करें तो तीसरे यूनिट से 5% क्वेश्चन और चौथी यूनिट से 5% क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके छठे यूनिट की, तो छठा जो यूनिट है आपका वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से 25% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप चाहते हैं पास होना, अगर कोई बताइए चाहता है भाई कि तैयारी नहीं है, वो चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हम पास हो जाएं परीक्षा में, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपकी जो यूनिट सेकंड है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, फर्स्ट यूनिट को आप तैयार कर लीजिए और यूनिट नंबर 6 आप तैयार कर लीजिए। अगर ये 3 यूनिट अच्छे से आपकी तैयार है तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये मानकर चलिए कि यहाँ से 55% क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से, यानी इन्हीं 3 यूनिट से आएंगे। चलिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा। और जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और वो क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे कि सर आप इम्पॉर्टेंट बता दीजिए, तो उनके लिए ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो मैं बताते चलता हूँ उसको आप नोट करिएगा। देखिए, पहली यूनिट जो आपकी है दोस्तों वो है फर्स्ट, यानी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें आपको जो मैं आज बता दे रहा हूँ केवल और केवल उतना ही पढ़ना है, केवल और केवल इन्हीं टॉपिकों को आप पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा। अब आपके पास समय नहीं है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कार्नाट थ्योरम, पूरा का पूरा कार्नाट थ्योरम आप नोट करके लिख डालिए, ठीक है। कार्नाट थ्योरम तैयार कर लीजिए। जो दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तैयार करना है। सेकंड, आपको थर्ड की बात करें तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आपके ये 3 टॉपिक हैं।
जहाँ से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है यानी कार्नाट थ्योरम। ये दोनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर में बन सकते हैं। तो दो बात क्लियर होगी। जो लास्ट आपका है वो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक और आइसोवेरिक प्रोसेस क्या होता है, इसको एक बार आप जरूर देख लेंगे। केवल और केवल फर्स्ट यूनिट से इतना ही आपको पढ़ लेना है और इससे बाहर, यहीं पर नोट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ और आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप ढंग से तैयार कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि पहली यूनिट के तो मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दिए। अब आपके मन में होगा कि सर क्या इसका हमें नोट्स भी मिल जाता, रिटन नोट्स मिल जाता तो और अच्छा रहता कि कार्नाट थ्योरम में हम कितना आंसर लिखें, कितना पढ़ लें। तो उसके लिए भी आपके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। कल सुबह आपको इन सभी टॉपिकों का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे इन टॉपिक पर बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए अब हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, करना आपके हाथ है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, मेरा काम है कि मैं आपको अवगत कराऊं कि कौन सा टॉपिक है। अगर अब भी आप सो रहे हैं तो अब भी आप जग जाएं, है ना, तो आप जगने का प्रयास करिए भाई। चलिए सेकंड यूनिट जो है वो है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का दूसरा व तीसरा नियम। तो सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड लॉ आप तैयार कर लीजिएगा। दो टॉपिक यहीं पर सुन लीजिए, पहला यानी कि तो दूसरा और तीसरा नियम आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको जो तैयार करनी है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एंट्रोपी। एंट्रोपी से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो एंट्रोपी पूर्णतः आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, मैक्सवेल का 4 रिलेशन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, पहला जो आपका मैक्सवेल रिलेशन है, मैक्सवेल जो पहला रिलेशन है आपका वो क्या हो जाता है, यानी कि डेल टी अपॉन डेल वी, सफिक्स में आपका यस आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल यस, यहाँ पर बी आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके चारों इक्वेशन तैयार करने हैं मैक्सवेल के। ठीक है, इनमें रिलेशन स्थापित करने के लिए आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्टेबलाइज द फॉलोइंग फोर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैबिस हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा भैया। यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से प्रश्न बनता है। इनमें प्राथमिक यानी कि जो प्रथम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वहाँ से आपसे रिलेशन स्थापित करने के लिए आएगा। तो यानी कि जो ये है हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा भैया। गिब्स का जो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण दिया गया है इसको आप लोग स्थापित कर लीजिए, इक्वेशन पूरा आप समझ लीजिए। देखिए किसी रासायनिक निकाय में जो एंट्रोपी का परिकलन होता है वो क्या होता है, बहुत ही जटिल हो जाता है। तो किसी रासायनिक निकाय में जो समतापी परिवर्तन की ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा फलन F और गिब्स ऊर्जा G में ऊर्जा समीकरण ज्ञात करते हैं जो एंट्रोपी पर निर्भर नहीं करता है, उसी को क्या कहते हैं भैया, उसी को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण बैलेंस करने के लिए पूछा जाएगा, पूरा का पूरा समीकरण आपको लिखना होगा। इसमें दो समीकरण हैं। पहला समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण है दोस्तों कि U इक्वल टू F माइनस टी डेल F अपॉन डेल टी, सफिक्स में यहाँ पर B आएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर F अपान डेल टी और F अपान टी का V। ठीक है, इसका निगमन करना होगा और सेकंड भी इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। आप सभी लोग इन सभी टॉपिकों को नोट कर लीजिए। बस ये जानिए कि ये रामबाण वीडियो है भैया, ये रामबाण वीडियो है, इसी को आप देख लेंगे पूरा का पूरा। अगर तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर तो कोई, मैंने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। अगर आप कम समय में अगर इनको ही तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो इस टॉपिक से बाहर हो।
एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सेकंड यूनिट से आपको तैयार करनी है वो है क्या है, सो दैट द CP एंड CB T इक्वल टू DP अपॉन डेल टी बी और डेल बी अपॉन डेल TP। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर CB एंड CB और CB में रिलेशन स्थापित करने के लिए आता है। CP क्या होता है और CB क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस इक्वेशन को तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। अगला जो आपको है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट है। क्या है भैया, जूल थॉम्सन इफेक्ट आपको तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जूल थॉम्सन इफेक्ट। कभी कभी पूछ लेता है जूल थॉम्सन इफेक्ट के बारे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिकल सिग्निफिकेशन भी पूछ लिया जाता है, एंट्रोपी से रिलेटेड प्रश्न। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट आप तैयार कर लीजिएगा। CP और CB क्या होते हैं डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान दे करके तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आपने देखा कि सेकंड यूनिट से बहुत ही ज़्यादातर मैंने टॉपिक बताए हैं, और ये टॉपिक इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। यूनिट नंबर 3 दोस्तों है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का गतिज सिद्धांत। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है इसको भी आपका जानना जरूरी है। जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस क्या होता है। तो अब आइडियल गैस में क्या करना है कि जब आपसे पूछा जाए कि गैसों के अणुक सिद्धांत के आधार पर एक आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार कर लीजिएगा। आइडियल गैस पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। अब आइडियल गैस के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि आपका आ जाएगा बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ठीक है, और डाल्टन्स लॉ, ये आपको तैयार करना है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वेरियस गैस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो वेरियस गैस लॉ बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है। तो काइनेटिक थ्योरी के आधार पर जो आपके बेसिस गैस हैं वो कौन कौन से हैं, उनको क्या सबसे पहले आप बायल्स लॉ को आप परिभाषित करेंगे जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद आप चार्ल्स लॉ को बता देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि अवोगाड्रो लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है। तो इसी प्रकार से आपको कंप्लीटली बताना है, ठीक है। गैसों के यानी कि अणु के सिद्धांत के आधार पर गैस का नियम, तो गैस का नियम आपको बताना है। तो केवल और केवल इन्हीं 3 टॉपिक को आपको तैयार करना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो यार तो प्लीज़ वीडियो को जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 4 ध्यान देंगे। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ही आसान सा है। यूनिट नंबर 4 आपका थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, विकिरण का सिद्धांत। तो विकिरण के सिद्धांत में आपको सबसे पहले पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक तो डिस्कस करना ही है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तैयार कर लीजिएगा। पूछ लेगा कि ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम विकिरण को संक्षेप में बताइए। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया, 100% ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये सभी के सभी प्रश्न। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, इसको आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, यह है रेले जीन का नियम। रेले जीन का नियम ये हाल ही में भी वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का तो पेपर नहीं हुआ है, इसके पहले जब वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ओल्ड पैटर्न था दोस्तों, यानी कि आपका जब 3 पेपर हुआ करता था तब ये क्वेश्चन देखने को मिलता था। अभी इसके पहले सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है प्रयागराज में, यानी कि जो है प्रतापगढ़ यूनिवर्सिटी है एक, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर में इस बार पूछा गया है रेले जीन का नियम, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट आपको जो इसमें तैयार करना है वो प्लांक रेडिएशन फार्मूला। प्लांक रेडिएशन फार्मूला क्या होता है इसको भी आप जरूर देखिए, इसको भी आप तैयार जरूर करिएगा। तो ये रही आपके पार्ट ए। अब पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी जो आपकी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो पार्ट बी में जो आपकी 5वीं यूनिट है उसका नाम है डीसी एंड एसी सर्किट्स। इसमें आपको क्या तैयार करना है, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुपरपोजिशन थ्योरम।
अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम तैयार कर लेते हैं, यहाँ से 2 थ्योरम पूछे जाने अनिवार्य हैं, 2 थ्योरम जरूर पूछा जाएगा। पहला तो है सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा थ्योरम है नॉर्थन थ्योरम। जो नॉर्थन थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है नॉर्थन थ्योरम, इसलिए आपको ध्यान देना है। नॉर्थन थ्योरम पूछा भी गया है, ये जो है अभी हाल ही में पेपर हुआ है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का, वो क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो एक क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर नॉर्थन थ्योरम पूछा गया है। नेक्स्ट आपको जो तैयार करना है इसमें 5वीं यूनिट में, वो एसी ब्रिज के बारे में तैयार करना है और बीन ब्रिज तैयार करना है। बीन ब्रिज यानी बीन सेतु और एसी सेतु, ये दोनों तैयार करना है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू LR सर्किट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिए कहीं पर। एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ करंट एंड चार्ज इन द सर्किट कंटेनिंग ए कैपेसिटर। आपको सीधा सीधा लिखना है कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू LR सर्किट यानी LCR सर्किट। ओके, इतना क्वेश्चन। तो केवल और केवल इन्हीं 5 टॉपिक को आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जहाँ से 25% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, वो है आपका यूनिट नंबर 6, सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक का, यानी कि पार्ट बी का आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, नाम इसका क्या है? सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, अर्धचालक एवं डायोड के बारे में। सबसे पहले जो आपको तैयार करना है इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? नेक्स्ट आपको पढ़ना है जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जंक्शन डायोड से क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी तैयार करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पूछ लिया जाता है कि कभी कभी रेक्टिफायर क्या होता है, ये आपसे रेक्टिफायर पूछा जाएगा, तो ये आपका शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC आर कॉल्ड रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों आपको तैयार करने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो रिपल फैक्टर से बनता है। रिपल फैक्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिपल फैक्टर भी आप लोग तैयार करिएगा। नेक्स्ट है हाउ इज ए जीनर डायोड यूज ए वोल्टेज रेगुलेटर। 100% आपके एग्जाम में आएगा। अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा भाई। हाउ इज जीनर डायोड यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जंक्शन ब्रेकडाउन। जंक्शन ब्रेकडाउन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आपको पढ़ लेना है और फिल्टर सर्किट। इतना आपको पढ़कर जाना है एग्जाम में। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर माफ करिएगा यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए यूनिट नंबर 7 जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 7वां यूनिट है आपका ट्रांजिस्टर। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसमें आपको NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको बायसिंग भी तैयार करना है, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी पूछा जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है। तो आपको केवल ये नहीं कि आप NPN ट्रांजिस्टर होता क्या है बस इतना ही आप तैयार कर लीजिए, पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और PN जंक्शन डायोड में ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, AC ब्रिज की बात मैं करूँ, AC ब्रिज में आपको पूरा का पूरा डायग्राम आपको तैयार करना है। डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो डायग्राम आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर का भी आप डायग्राम तैयार रखेंगे। ठीक है, वो आपके एग्जाम में आपसे लिखने के लिए पूछेगा और आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है जो क्यू पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यू पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यू पॉइंट आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अब कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ NPN एंड NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर को बायसिंग की आवश्यकता क्यों होती है, एक्सप्लेन करिए, परिभाषित करिए। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान रखिएगा, आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है RC कपलेट ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर। RC कपलेट ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर बहुत ही महत्वपूर्ण है। RC कपलेट एम्पलीफायर जब
ओल्ड पैटर्न था दोस्तों। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। थर्ड ईयर में एक पूरा का पूरा आपका होता था सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक होता था, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। पूरा का पूरा जो आपका जैसे ओल्ड पैटर्न में जो थर्ड ईयर था बीएससी थर्ड ईयर में, तो थर्ड पेपर हुआ करता था फिजिक्स का, वो पूरा का पूरा आपका पार्ट बी में दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब अगला जो तैयार करना है वो बीजीटी तैयार करना है। बीजीटी क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इसको आप तैयार करना है। नेक्स्ट है डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन से प्रश्न बनते हैं, तो डीसी लोड लाइन भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप देखें कि एक चैप्टर अगर आप मान लीजिए कि आपके पास समय 10 दिन का है फिजिक्स में, एक मानक समय मैं बता रहा हूँ, और यूनिट आपके 8 हैं। अगर आप पर डे एक टॉपिक को यानी एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तब भी आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिएगा। और ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, कल मैं आपको इस टॉपिक के आधार पर एक नया मॉडल पेपर देने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। वही आप तैयार कर लीजिएगा, वही आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है यूनिट नंबर 8। आपके फिजिक्स की जो 8वीं यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रीकरण। इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है, यहाँ से 5% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। हो सकता है इसमें से 2 प्रश्न, एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीटर, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और जो दूसरा है दोस्तों वो है CRO, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक CRO बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 100% इसको मानकर तैयार कर लीजिएगा। ये 2 बार 2 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, दोनों यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया है लगातार, ठीक है। इसको आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड रे ट्यूब, इससे भी यानी कैथोड रे ट्यूब से भी प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप कर दिए थे जो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के हैं। पूछ लिया जाता है व्हाट आर LED। LED क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाएगा या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो तैयार करना है वो टनल डायोड करना है। टनल डायोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टनल डायोड, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है फोटो डायोड। ये 3 टॉपिक में से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ओके। इसको आप तैयार कर लीजिएगा भाई। तो कंप्लीटली आज मैंने आप लोग को फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इन सभी टॉपिक को नोट करके, और आपके पास अगर नोट्स है, अगर मैंने जो आपको PDF भेजे हैं उनसे आपको जो मिल रहे हैं क्वेश्चन, उनको नोट करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका क्वेश्चन है तो भी कमेंट करिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। और दोस्तों एक नया मॉडल पेपर मैं आप लोग को दूंगा जो आपके लिए रामबाण होगा। तो सभी लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप लोग अगर क्लास में नहीं आते हैं तो हमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आप सबके भविष्य के लिए आपको अच्छा मार्क्स मिल सके इसलिए मैं क्लास लाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का से निवेदन है मेरा कि क्लास के टाइम पर आप क्लास ज़रूर करें। अगर आपका क्लास नहीं तो एक बार ओपन करके ज़रूर वीडियो को देख लिया करें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे मॉर्निंग की क्लास में। मॉर्निंग की क्लास जो होगी वो सुबह मॉर्निंग की क्लास जो होगी दोस्तों वो 7 बजे से होगी। 7 बजे बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और एक नए मॉडल पेपर के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।